हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री यूनिक पर। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया है चारे वाली फसलों के बारे में। इसमें हम आज से चर्चा करेंगे मसाले वाली फसलों के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम जीरा के बारे में चर्चा करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को विजिट करके पुराने वीडियो देख लेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मसाले वाली फसल जीरा। मसाले वाली फसलों में हम सबसे पहले जीरा मसाले का अध्ययन करेंगे, क्यूमिन जिसे कहते हैं इंग्लिश में। इसकी गुणसूत्र संख्या 2n = 14 होता है। वानस्पतिक नाम क्यूमिन साइमिनम होता है सॉरी। कुल अम्बेलिफेरी, पुष्पक्रम छत्रक अम्बेल प्रकार का होता है। और फल प्रकार देखेंगे, फल प्रकार जो है आपका होता है साइजो कार्प्स। और उत्पत्ति मिस्र होती है, उत्पत्ति इसकी मिस्र है। और भारत में 60% जीरा का उत्पादन राजस्थान में किया जाता है। तो भारत में जीरा का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? राजस्थान में होता है, जहाँ पर 60% जीरा जो भारत में उत्पादन किया जाता है वह राजस्थान में किया जाता है। और राजस्थान में बाड़मेर क्षेत्रफल में तथा उत्पादन में जालौर जिला प्रथम स्थान पर आता है। और जीरे के तेल में मुख्य तत्व जो होता है वह क्यूमिनॉल होता है, वह पाया जाता है, जिससे जीरे का स्वाद आता है। और जीरे के बीज में जो होता है जो 2.5% वाष्पशील तेल पाया जाता है, जो उड़ जाता है। और जीरा स्वपरागित फसल है। जीरा कैसी फसल है? तो स्वपरागित फसल है। और जलवायु की बात करें तो इसमें जलवायु शुष्क एवं ठंडा मौसम होना चाहिए इसकी खेती के लिए, जो इस समय उपयुक्त है अक्टूबर नवंबर के माह में। नेक्स्ट है, जीरे की फसल के लिए बादल एवं अधिक नमी हानिकारक है। और मृदा की बात करें तो जीरे की खेती के लिए दोमट मृदा सर्वोपयुक्त होती है। और किस्म की बात करें तो किस्म में RZ19 और जिसे जुबनेर से 1988 में विकसित किया गया, जो 6 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्रदान करती है। और अगला है RS1 दुर्गापुरा से विकसित किस्म है। और नेक्स्ट किस्म है RZ209 जो जोधपुर से विकसित किस्म है। और नेक्स्ट है गुजरात जीरा, जिसे GC2 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट की बात करेंगे बीज दर। बीज दर में 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी बीज दर लगती है बुआई के लिए जीरा का। और 22 × 10 सेंटीमीटर पर इसकी बुआई की जाती है। 22 क्या है इसमें? 22 जो है आपका रो टू रो है, और 10 जो है पौधा से पौधा दूरी है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जीरे को 1 सेंटीमीटर गहराई पर बुआई की जाती है, ज़्यादा गहरा नहीं बोना चाहिए। नेक्स्ट है बुआई का समय, नवंबर के प्रथम सप्ताह से दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक इसकी बुआई आसानी से की जा सकती है। उर्वरक की बात करें तो नाइट्रोजन 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास नहीं डालना चाहिए। नेक्स्ट है सिंचाई की बात करेंगे तो 50% दाना भरने के बाद सिंचाई बंद कर देनी चाहिए, उससे पहले आप सिंचाई लगातार करते रहेंगे आवश्यकता अनुसार। खरपतवार की बात करेंगे तो खरपतवार में पहला पॉइंट दिया है, जीरे का मुख्य खरपतवार क्या है? जीरी है। और जीरी का जो वैज्ञानिक नाम है प्लांटेगो पुमेला है, यह क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट की बात करें नियंत्रण में, इसके क्या करेंगे हम? जीरी के नियंत्रण के लिए बेसालीन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का छिड़काव बुआई से पहले हम करेंगे, या पेंडामेथिलिन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अंकुरण से पूर्व प्रयोग किया जाता है। रोग इसमें कौन कौन से लगते हैं? तो इसमें छाछिया रोग लगता है, जिसे पाउडरी मिल्ड्यू या चूड़ासा रोग भी कहते हैं। और कारक है इरिसाइपी पॉलीगोनी। और नियंत्रण के लिए हम केराथिन 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करके इसका नियंत्रण छाछिया का करते हैं। और उकठा रोग लगता है, जिसे सूखा रोग कहते हैं, विल्ट कहते हैं इंग्लिश में। और कारक है इसका फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। यह छोटी अवस्था में ज़्यादा प्रकोप, और पौधा हरी अवस्था में मुरझा जाता है। छोटी अवस्था में इसका प्रकोप ज़्यादा होता है, जिससे जो पौधा होता है वो हरी अवस्था में ही मुरझाने लगता है। इसकी रोकथाम के लिए हम 22-0.3% का छिड़काव करके करते हैं। अगला रोग है झुलसा रोग, जिसे ब्लाइट के नाम से जानते हैं। जीरे का सबसे भयंकर रोग है, महत्वपूर्ण, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है।
कि मुख्य रोग आपका जीरे का कौन सा है, तो झुलसा रोग है, ब्लाइट रोग है। यह रोग फसल में फूल आने के बाद बादल होने पर तीव्र गति से फैलता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, रोगग्रस्त पौधों के पत्तियों व तने पर भूरे धब्बे पड़ जाते हैं, यह इसका लक्षण हो गया। और रोकथाम की बात करें तो मैंकोजेब 0.3% का छिड़काव करके इसका रोकथाम किया जा सकता है, इसका उपचार किया जा सकता है। ऐसे आपके महत्वपूर्ण रोग। अब कीट की बात कर लेंगे तो कीट में एक ही कीट है आपका मोयला या चेपा, जिसे एफिड के नाम से जानते हैं। यह आपका मुख्य कीट है। इसके नियंत्रण के लिए डाईमेथोएट, जिसे रोगोर के नाम से जानते हैं, 2 ml प्रति लीटर की दर से जो है छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, क्रूसीफेरी कुल की सब्जियों व जीरे में चेपा नियंत्रण हेतु 12 पीले चिपचिपे फांस लगाए जाते हैं, येलो स्टिकी ट्रैप लगाए जाते हैं, जिससे क्या होते हैं, चेपा उसमें जाकर चिपक जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, वो निकल नहीं पाते हैं। उपज की बात करें तो 6 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज प्राप्त की जा सकती है। इसी वीडियो में हम धनिया क्रॉप के बारे में भी चर्चा करते हुए आगे चलेंगे। तो धनिया, इसका जो वैज्ञानिक नाम है कोरिएंड्रम सटाइवम है, और वानस्पतिक नाम कोरिएंड्रम सटाइवम, और कुल अम्बेलिफेरी है, जिसे एपीएसी भी कहा जाता है। उत्पत्ति स्थान इसका जो है मिस्र है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। और भारत में धनिया उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, और भारत का 50% उत्पादन जो है राजस्थान ही करता है, लेकिन जीरे का उत्पादन 60% करता है। राजस्थान में झालावाड़ जिला सर्वप्रथम क्षेत्रफल में प्रथम है, और उत्पादन में बात करें तो 12 जिला प्रथम स्थान पर धनिया के उत्पादन में है। धनिया के तेल में कोन्ड्रीपाल तत्व पाया जाता है, इसे याद रखिएगा। ये आपका पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, धनिया में सुगंध लिनालूल नामक टेरापेनॉइड के कारण आती है। यह एसीएफ के एग्जाम 2021 में पूछा भी जा चुका है, तो ये भी आप पॉइंट आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, धनिया के दानों में तेल का जो प्रतिशत पाया जाता है वो 1% होता है, ना के बराबर होता है, और यह पर परागित फसल है और मधुमक्खियों के द्वारा होता है। जबकि जीरा कैसे फसल है, जीरा आपकी स्वपरागित फसल है। नेक्स्ट जलवायु की बात करेंगे, शुष्क एवं ठंडी जलवायु इसके लिए भी उपयुक्त होती है। और मृदा काली व भारी मृदा जो है, चिकनी व क्ले मृदा उपयुक्त होती है इसकी खेती के लिए। और धनिया की खेती के लिए बलुई व लवणीय मृदा अनुपयुक्त होती है, ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। किस्मों की बात करेंगे तो किस्मों में है RCR 41, GC1, CO1, UD 20, RCR 436 और RCR 20, जिसे के RAU द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट किस्म है पूसा सिलेक्शन 360, साधना, राजेंद्र, स्वाति, पंत, हरितमा, ये आप याद रखिएगा, इसके विशेष मुख्यतः किस्म है। और बीज दर की बात करें, सीड रेट की बात करें तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, इसकी प्रति हेक्टेयर के लिए 15 से 20 किलोग्राम बीज आवश्यक होता है बुआई के लिए। और इसकी दूरी की बात करें तो 30 × 10 सेंटीमीटर की होती है। 30 क्या है आपका, 30 है आपका रो टू रो, और प्लांट टू प्लांट कितना है, 10 सेंटीमीटर है। और नेक्स्ट बात करेंगे गहराई कितनी होनी चाहिए, तो 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर इसको बुआई की जा सकती है। इसको भी ज़्यादा गहराई पर नहीं बुआई की जाती है, लेकिन 3 से 4 सेंटीमीटर तक आप बुआई कर सकते हैं। बुआई का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होता है। नेक्स्ट की बात करें उर्वरक में है नाइट्रोजन 40 किलोग्राम, फास्फोरस 30 किलोग्राम, और पोटास की मात्रा बहुत आवश्यकता हो तो आप 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे सकते हैं। सिंचाई की बात करें तो पौधे की बढ़वार के समय व दाना बनते समय इसका सिंचाई करना आवश्यक है। खरपतवार नियंत्रण के बारे में बात करें तो खरपतवार नियंत्रण के लिए हम क्या कर सकते हैं, पेंडामेथिलीन, जिसे स्टाम्प के नाम से जानते हैं, 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अंकुरण से पूर्व इसका छिड़काव करेंगे। और बेसालीन, या जिसे फ्लूक्लोरोलीन के नाम से जानते हैं, 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर PPI यानी बुआई से पूर्व इसका भी प्रयोग करेंगे। इसका बुआई से पूर्व नहीं, बुआई के बाद, लेकिन अंकुरण से पूर्व करेंगे, इसकी बुआई से पूर्व कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक भी आप रसायन का प्रयोग करके खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। कीट की बात करें तो कीट इसमें चेपा या मोयला लगता है, जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीट है।
तो इसे नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट या मेटासिस्टाक्स 675 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करके किया जा सकता है। रोग की बात करें, रोग इसमें है पहला विल्ट या उकठा रोग। इसका नियंत्रण के लिए बाविस्टीन 0.3% का प्रयोग करके हम उकठा रोग से निजात पा सकते हैं। दूसरा है झुलसा रोग। झुलसा रोग के लिए हम कॉपर ऑक्सील क्लोराइड 0.3% का प्रयोग करके इसके उपचार को कर सकते हैं, इसे नियंत्रण पा सकते हैं। नेक्स्ट है छाछिया या पाउडरी मिल्ड्यू रोग। यह गंधक पाउडर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुड़काव करने पर इस रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है केराथिन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में छिड़काव करके भी इसके इसे नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है 0.1% गंधक के अम्ल का छिड़काव करें। जो कैसे बनाया जाएगा, 1000 लीटर पानी में 1 लीटर गंधक का प्रयोग करने पर 0.1% का गंधक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके छिड़काव से भी आप पाउडरी मिल्ड्यू से निजात पा सकते हैं। उपज की बात करें तो उपज में है सिंचित क्षेत्रों में 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और असिंचित क्षेत्रों में 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर धनिया की उपज आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।